सभी को जय मसीह की। मैं अपोस्टल सत्य मसीह आप सभी का स्वागत है फिर से परमेश्वर के जीवित हजूरी में। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत आज का खास वचन है और ये वचन आपके जीवन के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए आशीष का कारण होगा। अगर आज आप इस वचन को ध्यान से सुनते हैं और अगर अमल करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत ही आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के समय में मसीही लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम झूठे पास्टरों को कैसे पकड़ें, हम झूठे पास्टरों से कैसे बचें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सावधान किया है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें वैसे लोगों से सावधान रहना है। तो मैं आज वही शिक्षा आपको दूंगा जिससे कि आप सावधान रह पाएंगे और आप झूठे पास्टर, झूठे प्रॉफिट से बच पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले मेरे एक मसीह भाई के मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आता है और वो कुछ चाइनीज नंबर होता है, चाइना का नंबर होता है, लेकिन उसको ऑपरेट कर रहा होता है कोई इंडिया का आदमी, वो भी बिल्कुल ही हिंदी में बात करके। वहाँ पे पहले तो मुझे डाउट होता है जब वो मुझे बताते हैं, जब वो मुझे दिखाते हैं। उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताता हूँ कि जब उसके मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है तो उस भाई को कुछ इस प्रकार से बताया जाता है कि बाइबल जो है वो 2 भागों में नहीं 3 भागों में बांटा गया है। जब मुझे वो भाई उस मैसेज को दिखाते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि ये मैसेज कौन कर रहा है और ये ऑपरेट कहाँ से हो रहा है, ये किसका जाल है। फिर वो कहते हैं कि आप रविवार को आराधना ना करें बल्कि शनिवार को आराधना करें, क्योंकि बाइबल में ऐसे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रविवार को आराधना करें। तब मुझे पूरा कंफर्म पता चल जाता है कि ये बिल्कुल ही शैतान की ओर से है। और उसके बाद जो है यह वही लोग हैं जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के समय में ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे और लोगों को भी भरमा देंगे जो लोग विश्वास में होंगे। तो आज हम उस वचन पे डिस्कस करेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे कि आज के समय में हम लोग कैसे ऐसे लोगों से बच सकते हैं। क्योंकि यही नहीं बल्कि आज के हर एक कलीसिया में एक ऐसा समस्या हो गया है कि हर एक कलीसिया के विश्वासी में से कोई उठ खड़े होते हैं जो कि शैतान की ओर से होता है, जो अगुए का आदर नहीं करते, जो अपने मन के करते हैं। तो कुछ इस सारी बातों पे भी डिस्कस करेंगे आज वचन के द्वारा, और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि आज का वचन आप लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। तो आइए हम वचन में चलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 15वां और 16वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये बताती है और ये कहता है कि पहले झूठे भविष्यवक्ताओं से तुम सावधान रहना, क्योंकि जो झूठे भविष्यवक्ता है वो भेड़ के रूप में वो अंदर में क्या है, फाड़ने वाले भेड़िए हैं। यानी कि यहाँ पे एक बात तो है कि जब कोई एक झूठा भविष्यवक्ता या झूठा पास्टर आपके पास आता है तो वो किसके रूप में आएगा, वो एक मसीह के भेष में आएगा। यहाँ पे तो क्लियर है कि जो आएगा हमें बहकाने के लिए, जो हमें चिढ़ने फाड़ने के लिए जो आएगा वो मसीह के भेष में आएगा। यानी कि विश्वासी के भेष में आ जाए, पास्टर के भेष में आ जाए, है ना, इसी भेष में आएगा और हम उसे तुरंत नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन लिखा है कि तुम उनके फलों से उसे पहचान लोगे, है ना। उनके कार्य करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका क्यों वचन से मिलता है कि नहीं, उनकी बातों से आप उन्हें क्या करोगे, उन्हें पहचान लोगे। क्योंकि झाड़ियों से अंगूर नहीं तोड़ा जाता। अंगूर जो तोड़ी जाती है वो अंगूर के ही गाछों से, वृक्षों से तोड़ा जाता है, ना कि झाड़ियों से तोड़ा जाता है। आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 5वां पद उसका 23 और 24, ये भी वचन पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे
कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। उसका फिर 23वां वचन पढ़ते हैं। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीत ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अंत के समय में क्या होगा कि बहुत से लोग, बहुत से ऐसे होंगे जो प्रभु यीशु के नाम से आएंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को पहले नंबर भरमा देंगे। इससे पहले कि वो आपको भरमाए, तो पहली बात यहाँ पे है कि आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। जब कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, एक विश्वासी के पास आएगा, तो वो पहचान नहीं पाएगा कि ये सच में प्रभु की ओर से है या नहीं है। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीत ना करना। यानी कि जो मैं बात बता रहा था आपको कि मेरे चर्च के एक विश्वासी के नंबर पे इस तरह का घटना हुआ कि वो कहते हैं कि बाइबल जो है 2 भागों में नहीं 3 भागों में बांटा गया है। उसका वो मैसेज करके बता रहे थे कि यीशु मसीह आ चुके हैं और वो न्याय भी कर रहा है। तो वो क्या कह रहे थे कि यीशु मसीह आ चुका है। हम उससे क्या पूछते कि कहाँ आ गया है, तो वो मुझे बताता कि देखो यहाँ पे ये घटना हो रहा है, देखो यहाँ पे ये घटना हो रहा है, देखो कोरोना वायरस आ गया, देखो यूक्रेन और रूस में ऐसे झगड़ा हो गया। और वो मुझे वचन से कुछ वचन हमारे सामने प्रस्तुत करता और हमें बताता, और वो ये साबित करने की कोशिश करता कि देखो मसीह आ चुका है, वो यहाँ कार्य करना है, वहाँ कार्य कर रहा है, वहाँ कार्य कर रहा है। तो लिखा है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हालेलुया। उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। जब कुछ लोग ऐसे आएंगे तो वो बड़े बड़े चमत्कार भी दिखाएंगे, क्योंकि शैतान भी चमत्कार करता है, शैतान भी बड़े बड़े कार्य करता है। और उसके चमत्कार में आकर उस पर कुछ लोग विश्वास कर कर क्या होंगे, वो चुने हुए को भी क्या करेंगे, भरमा देंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, हमें घबराना नहीं है, हमें चिंता नहीं करना है, बल्कि प्रार्थना करना है। और उसके बाद हमें वचन को बड़ा ही गहराई से समझना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तो आइए कुछ वचन और हम लोग पढ़ते हैं समझने के लिए। 1 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 2 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, या उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। हालेलुया। वचन क्या कहती है कि परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने ऐसे भरमाने वाली आत्माओं पर मन लगाएंगे, है ना, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे मन लगाकर क्या होंगे, विश्वास से बहक जाएंगे, या उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। यानी कि आने वाले समय में क्या होंगे, लोग शैतान की शिक्षाओं पे मन लगाएंगे। शैतान की शिक्षा जो शैतान की ओर से होगा, जो परमेश्वर की ओर से नहीं होगा, और उसके वचन पे मन लगाकर, ये किस प्रकार का वचन होगा मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह जीवन बांटता है। कुछ लोग बोलेगा यीशु पे भरोसा करो तो तुमको प्रभु यीशु अमीर बना देगा, राजा बना देगा, तुमको मुख्यमंत्री बना देगा, तुमको विधायक बना देगा। कुछ लोग ऐसी भविष्यवाणियाँ करेंगे कि अपना पर्स खोलो, उसमें तुम्हारे पैसे आ जाएगा, मिरेकल मनी हो जाएगा। और भी ऐसे ऐसे करके ऐसी बातें हैं जो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अमीर बनाने के लिए नहीं आया। हाँ, वो हमारी स्थिति को जानता है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमसे प्यार करता है ना, वो हमसे प्यार करता है। और जो प्यार करता है तो वो हमारा केयर भी करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु हमसे प्यार करता है, तो जो प्यार करेगा वो मेरी केयर भी करेगा। हाँ, यीशु मेरा केयर करता है, यीशु मुझसे प्यार करता है।
लेकिन यीशु तो जीवन देने के लिए आया है, जीवन बांटने के लिए आया है। हाँ, वो मेरा केयर करता है तो वो चिंता करता है तो मेरा हर एक ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। लेकिन ये नहीं है कि वो मुझे अमीर बना देगा या फिर जो विश्वास करेगा उसके पर्स में मिरेकल मनी हो जाएगा। ऐसा करके जो वचन है वो सब दुष्ट आत्माओं की ओर से है। अब कुछ लोग ऐसे पे विश्वास करके क्या होंगे, बहक जाएंगे। कुछ लोग प्रभु का वचन में कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे उठ खड़े होंगे। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के समय में जो चर्च में आते हैं और 2 महीने 3 महीने रहने के बाद वो सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि पास्टर क्या कर रहा है, पास्टर किस तरीके से प्रार्थना करता है। उसके बाद वो उनके बोलने के तरीके को एब्जॉर्ब करते हैं, प्रार्थना करने के तरीके को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद उनके स्टाइल को एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो क्या करते हैं, बिल्कुल कुछ लोग ऐसे चर्च में होते हैं 1% या 0.1% ऐसे होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो तो समझ लेते हैं कि नहीं, अब मतलब बिल्कुल ही उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, अपने पास्टर के जैसा। और उसके बाद वो बिना ज्ञान पाए हुए, मतलब कि बिना बाइबल को जाने, बिना वचन को पढ़े, बिना शिक्षा का वो क्या करते हैं, वो अपने मन में डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, अब तो मैं भी जाके क्या करूँगा, सेवा करूँगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। अगर आपको उस पास्टर का स्टाइल अच्छा लगा, उस पास्टर का वचन प्रचार करने का तरीका अच्छा लगा, या फिर उस पास्टर का आपको आराधना अच्छा लगा, या उस पास्टर का आपको प्रार्थना आपको अच्छा लगा, तो मेरी सलाह यह है कि आप कम से कम 2 साल 3 साल आप रह कर क्या करें, आप बाइबल को समझें, आप बाइबल को सीखें, आप बाइबल के वचन को बिल्कुल मजबूती से उसमें बढ़ना जरूरी है। विश्वास में भी और वचन में भी बढ़ना जरूरी है। जब आप उसके वचन में मजबूत हो जाएंगे, जब आप बाइबल की शिक्षा को प्राप्त कर लेंगे, तो आप एक काबिल हो जाएंगे कि आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन 2-3 महीने में ही आपको ऐसा अनुभव होने लगता है कि नहीं, मैं तो अब खुद सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ नोटिस कर लिया है। पास्टर कैसे प्रार्थना करता है, पास्टर कैसे प्रचार करता है, पास्टर कैसे बोलता है, तो उसके स्टाइल को कॉपी करने से तुम पास्टर नहीं बन जाओगे, या फिर उसके तरीके से प्रार्थना करने से तुम पास्टर नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, एक अच्छा विश्वासी पहले बनना जरूरी है, उसके बाद ही आप एक अच्छा पास्टर भी बन सकते हैं। पहले तो आप एक अच्छा विश्वासी तो बने। लेकिन प्रभु यीशु ने भी उन सभी को भी सावधान किया कि बहुत सारे ऐसे समय में होंगे जो उठ खड़े होंगे, तो उन लोगों के मन में भी जो है शैतान ही इस बातों को उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि वो बिना ज्ञान का कितना दूरी तक जा सकता है, वो बिना ज्ञान का लंबी सफ़र नहीं कर सकता, या फिर वो शैतानों से लड़ाई नहीं जीत सकता, क्योंकि उसके पास वचन नहीं है। अब बिना वचन खाली झुंझुने के समान है। तो आज की कलीसियाओं में भी ऐसा हो रहा है कि 2-3 महीने के विश्वासी उठ खड़े होते हैं कि आज से मैं भी पास्टर हूँ। तो आप याद रखें, आपको बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। आप बाइबल को पढ़ें, बाइबल की ट्रेनिंग लें, बाइबल कॉलेज जाएं, उसके बाद ही आप सेवा करने के बारे में सोचें। क्योंकि आज के जो समय है मेरे प्रिय भाई बहन, मैं ऐसे लोगों को नहीं कहता कि मतलब जो लोग कुछ पढ़े लिखे हुए नहीं हैं वो सेवा करना चाहते हैं, तो वो भी सेवा कर सकते हैं, वो भी सेवा कर सकते हैं। पास्टर का दिन रख के अपना सेवा करे, उसको कौन मना किया है? उसको कोई मना भी तो नहीं किया है। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको बाइबल कॉलेज जाने में क्या है, आप बाइबल कॉलेज जाइए, आप स्टडी करिए, और सेवा ही करना है तो पूरे ज्ञान से भर के सेवा करिए। तो आगे हम लोग जो है परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ और सीखते हैं कि आज के वचन जो है एक उन सारे सेवकों के लिए भी जो ऐसे लोग कलीसिया में उठ खड़े होते हैं, तो एक सेवक कौन बन सकता है, एक पास्टर कौन बन सकता है, एक प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, एक विश्वासी कैसा होना चाहिए, एक पास्टर कैसा होना चाहिए, एक प्रॉफिट कैसा होना चाहिए। तो आइए हम इसके भी बारे में हम लोग जो है वचन में पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 2 से लेकर 10 तक हम लोग पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 2 से लेकर 10 तक लिखा है, सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य,
पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण। हालेलुया। क्या लिखा है? जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं वो पहला नंबर एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, संयमी होना चाहिए। संयमी मतलब क्या होता है? संयमी मतलब है थोड़ा पेशेंस रखने वाला। सुशील, सुशील होना चाहिए। सभ्य, सभ्य मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन में रहना चाहिए। पहुनाई करने वाला मतलब आदर सत्कार करने वाला। सिखाने में निपुण, सिखाने में निपुण। आप याद रखिए, सिखाने में निपुण। परमेश्वर का वचन कहता है सिखाने में निपुण। और ऐसे ही आप कहते हैं कि नहीं हम सेवा करेंगे, जो 2-3 महीने में ही चर्च में कहने लगते हैं कि मैं पास्टर बनूंगा, मैं पास्टर हूँ, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सिखाने में निपुण। सोचिए कि जब आपके पास वचन नहीं है आप क्या सिखाएंगे? उसके बाद पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी। उसका चौथा वचन में है अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा? फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई आपकी कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं जो 2-3 महीने में ही कहने लगते कि नहीं मैं अपने पास्टर से भी महान बन चुका हूँ क्योंकि मैंने उसकी सारी चीज़ें कॉपी कर ली है, वो अब अपने पास्टर के विरोध में ही खड़ा हो जाता है और उनकी बातें नहीं मानता। ऐसी कहाँ होती है? ऐसी छोटी छोटी कलीसिया में ऐसा होता है क्योंकि पास्टर बेचारा क्या करेगा? क्योंकि जो विश्वासी थोड़ा सा समझदार होता है वो समझता है कि मैं अपने पास्टर से भी ज़्यादा समझदार हो गया हूँ, क्योंकि उसके पास थोड़ा मोड़ा वचन आ जाता है, उसी से ऐसा सोचते हैं वो। तो क्या लिखा हुआ है उसका 6ठा वचन में? पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 2 से लेके 10 तक में हम पढ़ते हैं, तो उसका 6ठा आयत में क्या लिखा हुआ है कि फिर नया चेला ना हो, नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। नया चेला नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि नया चेला नहीं होना चाहिए। तो आप खुद सोचें कि आप 2-3 महीने में ही अपने आप को कह रहे हैं कि मैं पास्टर बनूंगा, तो मेरे प्रिय भाई बहन आप भी सावधान हो जाइए। जो इस बातों को सोचते हैं कि मैं 2-3 महीने में ही पास्टर बन जाऊंगा, तो वचन पे तो कम से कम आपको चलना पड़ेगा। और वचन तो ये कहता है कि वो नया चेला नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह के साथ भी उनके चेले 3-3 साल तक उनके साथ रहा, और आप अपने पास्टर के साथ 3 महीने भी नहीं रहे। आप सोच लीजिए कि 3 महीने में हर संडे को सिर्फ आप गए, तो आप कितने बार गए? 16 बार या फिर 12 बार, क्योंकि इस सप्ताह में तो आप एक ही बार गए, और महीने के 4 हफ्ता आप 3 महीने लगातार गए, तो 12 दिन ही तो गए लगभग। और यीशु मसीह के साथ में उनके साथ तमाम चेला 3 साल साथ में रहा लगातार। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि नया चेला नहीं होना चाहिए। अगर आप एक नए चेले हैं तो आप पेशेंस रखें। अगर सेवा करना चाहते हैं तो आप धीरज रखें। ऐसा ना हो कि आपके मन में अभिमान आ जाए और आप घमंड करें, और जैसे शैतान को दंड मिला कहीं वैसा दंड आपको ना मिले। इसीलिए आप सावधान हो जाइए। और उसका 7वां वचन में लिखा है, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। मतलब कि जब आप बाहर निकलें तो आपको निंदित ना होना पड़े, यानी कि आपको जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप काम करने जाएं, प्रचार करने जाएं, तो ऐसा ना हो कि आप में कोई कमी निकले और आपकी बदनामी हो, और ऐसा होगा तो आप शैतान के फंदों में फंस जाएंगे। आप के विषय में लोग तारीफ करेंगे, हाँ वचन प्रचार किया है तो बहुत अच्छा वचन प्रचार किया, हाँ इसके वचन में तो परमेश्वर ने सच में इसके द्वारा काम कर रहा है। फिर 8वां वचन में लिखा है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, 2 रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। आप ये सोच कर ना उठ खड़े हो जाएं कि पास्टर बहुत कमाता है, मैं भी 3 महीने में ही मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अब मैं पास्टर के जैसा बन जाऊंगा, मैं बहुत कमाऊंगा। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, एक सेवक जो होता है सेवा करता है और परमेश्वर उन तक उसका इंतजाम करता है। आपके खड़ा हो जाने से
ये नहीं कि आप पैसे कमाने लगेंगे, नहीं, सेवक परमेश्वर की ओर से चुना जाता है और वो पैसे के लिए सेवा नहीं करता, वो प्रभु के राज्य के लिए सेवा करता है। इसलिए जो ये बात सोचकर अपने पास्टर को अनादर करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं पास्टर बन जाऊंगा, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं ऐसा अपना नाम रख लेते हैं, तो नामधारियों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा इंतज़ार करिए और अपने पास्टर से और बहुत कुछ सीख लीजिए, कम से कम तो 3 साल। हालेलुया। लिखा है वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी नहीं होना चाहिए, दो रंगी नहीं होना चाहिए, पियक्कड़ या नीच कमाई के लोभी ना हो। ऐसा नहीं कि वो खड़ा हो गया लेकिन लोभ से, पैसे कमाने के कारण, जैसे कुछ लोग होते हैं ऐसे पैसा कमाने के लिए जो है ऐसा लोगों को परेशान करते हैं और पास्टर को भी अपना परेशान करते थे। नहीं, ऐसे लोगों से बचिए, वो शैतान की ओर से, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। उसका 9वां वचन में है, और पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहन, अगर कोई, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी कलीसियाओं में भी ऐसी समस्या है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, मतलब कुछ लोग ऐसे जो उठ खड़े हुए हैं और जो पास्टर का अनादर करते हैं और खुद कहते हैं कि नहीं मैं पास्टर बन गया हूँ 2-4 महीने में ही उनकी शिक्षा को पाकर, तो बाइबल के वचन में तो हमें ये सिखाती है कि नया चेला नहीं होना चाहिए, सिखाने में निपुण होना चाहिए। नया चेला नहीं होना चाहिए, नया चेला नहीं चलेगा। हालेलुया। उसके बाद सिखाने में निपुण होना चाहिए, वो सिखा सके परमेश्वर के वचन को सही तरीके से, लोगों के सामने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाए वचन को। उसके बाद अगर वो सेवक बनना चाहता है तो उसको जो है पहले परखा जाए। अब हर बातों में परखा जाएगा, सिखाने में भी कि आप कैसे सिखाते हैं, ये फैसला कौन लेगा? ये उस कलीसिया का पास्टर लेगा, जिस कलीसिया से आप उठ खड़े हुए हैं वो ही लेगा, वो हर प्रकार का जो है परीक्षा लेगा। और लिखा, और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। निर्दोष माने आपको हर बातों में परखा जाएगा, आपका चाल, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका रहना, आपका चलना, आपके लोगों से बात करना, आपके कहाँ पे उठते हैं बैठते हैं, आप किस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, आप किस तरह से परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे, हर प्रकार से आपको परखा जाएगा। अगर सब चीज़ों में आप निर्दोष पाए जाएंगे, हर चीज़ों में आप अव्वल निकलेंगे, तभी आप एक सेवक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, मैं ये आज का वचन जो था, ये था झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर, झूठे प्रॉफिट्स और झूठे वैसे लोग जिसके अंदर में शैतान और दुष्ट आत्मा काम कर रहा है और जो अपने कलीसिया में उठ खड़े होते हैं और लोगों को भरमाने का काम करते हैं। जैसे पास्टर प्रार्थना करता है, बिल्कुल कॉपी करता है, उसकी हर एक बातें कॉपी करता है। तो कॉपी करने और पेस्ट करने से नहीं चलेगा। अगर आप सच में सेवा करना चाहते हैं तो आप सिखाने में निपुण होने चाहिए, आपको बाइबल का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि नया चला नहीं होना चाहिए, सिखाने में निपुण होना चाहिए। अगर वह हर काम में परखने के बाद जब वो अव्वल हो, ऐसा लगे परमेश्वर के दास लोगों को कि नहीं, हाँ ये सच में सेवा कर सकता है, तो वो अपने हिसाब से जो है आपको तैयार करेगा, उसके बाद आप सेवा कर सकते हैं। और इससे पहले अगर कोई उठ खड़े होते हैं और सेवा करने की इच्छा करते हैं तो सावधान रहिए वैसे लोगों से। वो लोग भरमाने वाले लोग हैं, शैतान की ओर से है, बिल्कुल ही जो है कॉपी पेस्ट करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आज आपको ये वीडियो से, ये वचन से आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने लोगों के पास भी शेयर करिए कि इस वचन के द्वारा जो है वो लोग आशीष पाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।